विज्ञान कहाँ होगा, किस देश में? कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क। अरे भाई बैठे बैठे बोल दिया कि जब हाथ उठाइएगा फिर हमको कहेंगे कि हाँ ठीक ठीक ठीक, सीधे बोल दिए डेनमार्क। हमको लगा डाउट है इसलिए आप हाथ उठाए। समझ में आ रहा है? इंक्वायरी, हाँ डेनमार्क, डेनमार्क सही है। नक्शा वाला सबको तो पूरा पता है डेनमार्क। चलिए ध्यान से समझिए। तो डेनमार्क में, डेनमार्क कहाँ भैया? यूरोप में। इतना समझ में आ गया? तो 3 क्वेश्चन आपको यही बन गया। आपको जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसी समय आपको बताते चलेंगे कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा था, ताकि आपको ध्यान से रहे। जब ये हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन सीट दे देंगे, पूरा लिखवाने से बेहतर वही कर देंगे। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं। तो ससुरा ये कैसे नहीं पूछ सकता है कि भारत में संग्रहालय कहाँ होगा? जरा आप सोचिए, जब वो मध्य प्रदेश पीसीएस में ये पूछा कि पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में है, तो क्या आप ये नहीं दिमाग लगा सकते हैं कि बिहार पीसीएस में कल को पूछेगा कि भारत का संग्रहालय कहाँ है? नहीं पूछेगा। तो भारत में संग्रहालय पूछेगा। तो भारत में जो संग्रहालय है उसका नाम है मानव संग्रहालय, ह्यूमन म्यूजियम, मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। अब भैया ये तो इंदिरा गांधी नाम कर दिया गया यहाँ पे। आपको भी पता है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब चीज हालांकि ज्यादा बेहतर रहता स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे करते। भगत सिंह मानव संग्रहालय इस टाइप का रहता तो ज्यादा बेहतर होता। वो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, उसको हटाते। तो मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। ये उस समय का करंट अफेयर था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। ये भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। अब आपसे एक सवाल ये पूछेगा, आप आजकल एग्जाम में कैसे पूछता है, एकदम डीप से क्वेश्चन पूछता है। कहेगा कि ये जो संग्रहालय है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, किस में आना चाहिए? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृत नहीं, कल्चरल डिपार्टमेंट। हमारा कल्चर क्या है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कौन आता है? ये हमारा संग्रहालय आता है। भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिंघम को। तो भारत से जो क्वेश्चन आने वाले रहेंगे उससे दिमाग में आपके आइडिया आ गया होगा। आइडिया आ गया कि नहीं आ गया? देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है, हम तो आपको पढ़ा भी देंगे सब, लेकिन आपको दिमाग को इस तरह से बिल्ड करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीज को एक बार में कैसे लर्न करके चले जाएं। और कोई क्वेश्चन देखते हैं तो एग्जाम में क्या क्या संभावना होती है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्रूस, ब्रूस ये क्या थे? पूरे दुनिया के लिए पुरातात्विकविद थे। पूरी दुनिया के क्या थे? आर्कियोलॉजिकल थे। पुरातात्विक, पुरातात्विक, तात्विक, पुरातात्विक के ये क्या थे? जानकार थे। जो पुरातात्विक का जानकार होता है, पुरातात्विक मतलब पुराने चीजों का जानकार, आर्कियोलॉजिकल, उसको ना भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी होगा या भूगर्भ के बारे में जानकारी होगा? दोनों में से बताइए, भूगोल के होगा या भूगर्भ का होगा? हाँ भूगर्भ का। भूगर्भ का होगा कि नहीं होगा? 2019 में क्वेश्चन पूछा था, जॉन ब्रूस प्रसिद्ध थे किस लिए? लड़का मारा धाए से ऑप्शन नंबर ए पुरातात्विक, जबकि ऑप्शन बी में था भूगर्भ वैज्ञानिक। अरे भैया दोनों एक के चीज है। जितने पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जो पहले समय में मिले हैं वो सब जमीन के अंदर मिले हैं। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से कोई चिल्लाएगा ए चाचा हम सिंधु सभ्यता की ईंटा है उठा लीजिए, हमरा ले जाएगा नहीं ना। अरे खोदिए के निकालेंगे वहां पे तो आगे समझेंगे लोग सिंधु सभ्यता में। तो जॉन ब्रूस जो थे वो इसके साथ साथ क्या थे? जियोलॉजिकल थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एप्लीकेशन वाले लोग आवाज आ रहा है ना आप सही से? तो आवाज क्या कट रहा है जी? ये कर रहा है ऑनलाइन वालों पे ध्यान दीजिए। दे रहे हैं जी, सब पे ध्यान दे रहे हैं। अब इससे बताइए भारत में पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बताइए भारत में, बताइए तो कौन थे? कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। भारत में कनिंघम। भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व याद रखियो भैया एक के बार में आप। तीसरा बताइए कोपेनहेगन में क्या है? विश्व पुरातत्व। इसका विश्व म्यूजियम लिख देते हैं या विश्व संग्रहालय। भाई लाइव वाले लोग ध्यान देंगे, विश्व संग्रहालय है। लेकिन भारत में पूछेगा तो कहां होगा? भोपाल। कहां पे होगा? भोपाल। अब यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपका सीधे पूछेगा भोपाल से। नाम क्या है इसका? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय। नाम बदलकर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, बस उसकी इंदिरा गांधी अगवा जोड़ दीजिएगा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किस मंत्रालय के अधीन? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय।
किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? संस्कृति मंत्रालय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मेनली स्टार्ट होता है। अब कहां से स्टार्ट होगा? मेन ये तो भाई बाहर बाहर की जानकारी हो गई। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। इसमें मुख्य रूप से किस चीज की खोज हुई थी? पत्थर की। पत्थर का क्या चीज था? पत्थर। अब इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बारे में अब कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस पत्थर के औजार के कारण, किसके कारण? पत्थर के औजार के कारण इसे क्या कहा गया? पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल यानी स्टोन एज। कौन सा एज? स्टोन एज। पत्थर के औजार होने की वजह से पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा गया। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके खड़े खड़े पूछता है, सुनते जाइए। जितने क्वेश्चन है वो हम आपको पीसीएस के क्वेश्चन बताते हैं। पीसीएस का क्वेश्चन जब रिजेक्ट हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वही एसएससी या रेलवे उठा लेते हैं और कुछ नहीं होता है। आप रेलवे का जो एग्जाम देखते हैं या एसएससी का जो एग्जाम देखते हैं ना, वो आज से 10 साल पहले किसी स्टेट पीसीएस का देखिएगा, वही उठा के आपको डाल देता है। तो जब भैया वो सब हो जाएगा तो आप नॉर्मल तो एग्जाम ले ही सकते हैं। जैसे पूछेगा आपको कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो आप मार दे के चले आएंगे मेहरगढ़ में। गड़बड़ हो जाएगा सीधे यहाँ पर। भाई ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी के लिए कौन सा सही है? मेहरगढ़ है। तो वो सब हम लोग समझते हैं यहाँ, मतलब पूरा डिटेल से। देखिए, पत्थर के औजार के प्रयोग होने की वजह से उसे क्या कहा गया? पाषाण काल। पाषाण काल में जो सबसे पुराना था उसे क्या कहा गया? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण। पूरा पाषाण ये क्या था? सबसे पुराना था। सबसे पुराना साक्ष्य कौन था? पूरा पाषाण था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? आग की खोज। कौन सी खोज? आग की खोज। आग की खोज इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम था। पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बेहतरीन काम क्या था? आग की खोज था। दूसरा आता है मध्य पाषाण। कौन सा आता है? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण इसमें मानव के 3-4 चीज। इसके बाद क्या आता है? नव पाषाण। नव पाषाण के बाद आएगा आपका ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण। एप्लीकेशन वाले ध्यान से रखिएगा, आपका कल का क्लास रिकॉर्डेड दिया जाएगा। कल आप लोग लाइव में नहीं थे। कल आप लोग का क्लास कैसा है? कल जितना क्लास है आपका रिकॉर्डेड रहेगा। एप्लीकेशन वालों को कह रहे हैं, ठीक है? एप्लीकेशन वाले, लाइव सेंटर वाले सब तो आप लोग क्या थे भैया, साथ चल रहे हैं लोग। आप लोग भी आज से साथ हैं, बस एक दिन का क्लास रिकॉर्डेड था क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर बहुत ज्यादा बिजी था। इस कालखंड को हम लोग मानव ने सबसे ज्यादा जिंदगी को बिताया था इसमें, ये हम बताए थे। इसमें हम लोग कितने भाग में इसको बांटे? 4 भाग। कितने भाग में? 4 भाग। मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब किया? पूरा पाषाण। कहां पे? पूरा पाषाण। मध्य पाषाण काल से अब क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिएगा। मध्य पाषाण काल में हमें जानवर के अवशेष मिलने लगे थे, जो इस बात को इशारा करते हैं कि एक ही जगह कई जानवर का मिलना इस बात का इशारा कर रहे थे कि हो ना हो यहीं से पशुपालन चालू हो। लेकिन आप क्वेश्चन फंसेंगे कैसे? देखिए, नव पाषाण काल में आदमी ने क्या पाला था? कुत्ता। क्या पाला था? कुत्ता। लेकिन जानवर के पालने की प्रक्रिया जो चालू हो गई थी वो कहां से हुई थी? मध्य पाषाण। यहां से पशुपालन चालू हुआ था। पशुपालन। पशुपालन का साख देके फंस जाएंगे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से। अगर आप छोट मोट का एग्जाम का तैयारी करेंगे, सीधे कहेगा पशुपालन कहाँ मिला, सीधे क्या मारेंगे? नव पाषाण। लेकिन आपसे जब भी आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जाएंगे तो उसके आपके क्वेश्चन के पूछने के तरीके से आपको समझ में आएगा। पूछेगा कि पहली बार पशुओं के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गए थे। कहां से? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल से पशुओं के अवशेष क्या हो गए थे? मिलना चालू हो गए थे। लेकिन व्यवस्थित ढंग से जानवर कहाँ मिले थे? नव पाषाण काल। इसमें नव पाषाण काल में किसी को कोई यहाँ तक में दिक्कत नहीं है? नव पाषाण काल। ये तो ताम्र पाषाण काल, इसको आगे बताएंगे। अब जो पशुपालन सबसे पहले मिला था वो कहीं ना कहीं जगह भी पूछ सकता है, वो आदमगढ़ जगह था। कौन था? आदमगढ़। कौन सा जगह? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ ये है आपका मध्य प्रदेश। आदमगढ़ का है मध्य प्रदेश। और उसके बाद दाबोर एक जगह था राजस्थान में, तो दाबोर जगह से कुछ खास नहीं मिले थे। मेनली कहां से मिला था? आदमगढ़ से। लेकिन ये जो यहाँ पर जो पशुपालन मिला था इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। सबसे पहला जो
पत्थर स्टोन एज जो था पाषाण काल, उसका जो शुरुआती एज था उसे क्या कहा गया? पूरा पाषाण। उसमें क्या हो गई? आग की खोज हो गई। उसके बाद मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ भाई? पशुपालन हो गया। क्या हो गया? पशुपालन। अब पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़। कहाँ पे? आदमगढ़। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में पहला जानवर। और यहीं पर क्या चालू हो गई? कृषि। क्या हो गई? कृषि। यहाँ पे कृषि। कृषि से इतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा, अब यहीं पे आप फंसना चालू होंगे। आग की खोज पूरा पाषाण। पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत, व्यवस्थित ढंग से पशुपालन, यहाँ पे नवपाषाण। कृषि का पहला साक्ष्य नवपाषाण। कृषि का पहला साक्ष्य नवपाषाण। यानी अभी हम लोग जी रहे हैं लोग किस में? केवल इसी वाले में। अभी हम लोग किस में है? प्रागैतिहासिक में। यहाँ पे है कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला भैया? नवपाषाण। पहली कृषि कौन सी चीज की थी? जौ। ये ईरान में था, ध्यान से समझिए। जो जौ था वो मेहरगढ़ में, सॉरी गेहूं जो था मेहरगढ़ में था। मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान। एप्लीकेशन वाले लोग बाबू, आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें? इंग्लिश एक का कर रहा है कि साउंड कट रहा है, उसका क्यों साउंड कट रहा है? साउंड नहीं ना कट रहा है? नहीं जी, आपका कान खराब है, इलाज कराइए। देखो भैया ध्यान से आप समझिए कि खेती जो थी वो सबसे पहले भले मेहरगढ़ में मिली थी, लेकिन इधर कुछ सालों में उसके से जो खेती मिला है उसका सबसे जो प्राचीन साक्ष्य, हम लोग जो गेहूं जौ करते थे, बाद में पता चला कि जो जौ की शुरुआत हुई थी वो मेनली कहाँ से हुई थी? ईरान से। और गेहूं की शुरुआत मेहरगढ़। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से, मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से जीना कहां से चालू किया था? तो मेहरगढ़ से। कल के क्वेश्चन में, कल के क्लास में हम आप लोग को समझाए थे। एप्लीकेशन वालों को कल का क्लास आज मिलेगा, बस आज से आप लोग रेडी है, बस कल का क्लास थोड़ा सा छूटा था। तो गेहूं का फर्स्ट साक्ष्य कहां से मिलेगा? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़। कितने लोग बता सकते हैं ये कितने साल पहले खेती हुई थी? 7,000। कितना साल पहले? 7,000 साल। 7,000 ईसा पूर्व। कहां पे? 7,000 ईसा पूर्व। किसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। कोल्डिहुआ जाम के चावल की बात कर रहे हैं हम। कौन सा? चावल। चावल में कहां से मिला को? कोल्डिहुआ। चावल की खेती सबसे पहले कोल्डिहुआ में। कोल्डिहुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश। चलिए अब दोबारा यहाँ आते हैं इन चीज। इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, कौन सा? जिसमें लिखित है नहीं पढ़ा जा सका, जिसमें लिखित है पढ़ा भी जा सका। हाँ, ऐतिहासिक कालखंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है आप तक? यहाँ एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, एप्लीकेशन वालों को किसी बात में दिक्कत है। थोड़ा सा रुक जाएंगे आप लोग। एप्लीकेशन वाले लोग को थोड़ा सा, नया बैच रहता है ना, सर्वर बहुत ज्यादा लोडेड हो जाता है, जिस वजह से उनको चलिए ठीक हो रहा है। देखते रहिएगा सर्वर पे लोड ज्यादा ना पड़े। एक बार में लोड पड़ जाएगा फिर आज का क्लास बंद हो जाएगा एप्लीकेशन वालों के लिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक में समझ में आ गया बाबू? अभी हम लोग किस कालखंड में चल रहे हैं? किसमें? प्रागैतिहासिक। खेती के पहले साक्ष्य कहाँ मिले? किस देश में? ईरान। किसमें? ईरान। लेकिन ईरान में क्या मिला? और पहले बार अस्थायी जीवन कहाँ मिला? मेहरगढ़। कहाँ पे? मेहरगढ़। कौन सी खेती? कोल्डिवा में। हाँ, अब देखिए लेहुरा देव। लोहुरा देव। लेहुरा देव ये उत्तर प्रदेश के पास एक जगह है, प्रतापगढ़ के पास। एक नया खोज हो गया। अब उस नया खोज ने इस सारे सिस्टम को बदल दिया। कहा कि भाई साहब ये जितने खोज जो आज तक लोग पढ़ते आए हैं ना, ये गलत है। ले हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये लोहुरा
ये जितना चीज खान सर पढ़ाए ना ये सब गलत है। अब लो समस्या क्या है, ये बात लोहरा देव के बारे में पता यूपीएससी को और पीसीएस वालों को। वो ससुरा पूछेगा कि पहली बार खेती कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ हो जाएगा, लोहरा देव। यहाँ पर हुई थी चावल की खेती, कहाँ पर, चावल की। कितना साल पहले, 8000 साल पहले। और जो हम ये सारा बता रहे हैं ये कितने साल पहले, 7000। अब सबसे भयानक गलती यही हो जाती है कि भाई साहब जो स्टेट कमीशन लेवल के एग्जाम है वो यहाँ से पूछेगा लोहरा देव से, और जो पुराने हैं ये पूछेगा। ये तो हमको अब ये गलत ठहरा दिया कि जितना पढ़ा है सबका सब क्या है, गलत है। और आप पिछले साल के यूपीएससी में देखेंगे यही वाला क्वेश्चन पूछा है, तो आप इससे बचेंगे कैसे। क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भैया पहले आप देख लीजिएगा कहीं लोहरा देव तो नहीं है। अगर लोहरा देव हो गया तो वहां क्या मिलेगा, चावल। और उसी चावल के जस्ट पास ये इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सब आस पास का एरिया, तो चावल का साक्ष्य कहाँ मिलेगा, गोल्डीवा। अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में यानी भारत में पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला, लोहरा देव। भारत में पहला चावल का साक्ष्य कहाँ मिला, गोल्डीवा। वही लोहरा देव में ही था, वो भी कहाँ था, लोहरा देव में था। तो ये हाल ही में खोज हुआ था, किसी को स्नातक में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए, तो जितना आपको ये पढ़ा है ये तो गड़बड़ा गया यहाँ पर। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। पहली बार जो गेहूं मिला था वो कहाँ मिला, मेहर। जो ईरान में, कहाँ पे, ईरान। तो भैया ये पाकिस्तान में, ये ईरान में, अगले बगल में। तो आप बताएंगे भाई, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पहला कृषि का साक्ष्य, आप मेहरगढ़ मारेंगे कि लोहरा देव मारेंगे, लोहरा देव मारेंगे। क्या मारेंगे, लोहरा देव। आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब कृषि के जैसे कृषि हुआ था, खेती हुई थी, तो हम आपको एक चीज बताए थे, कृषि के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से पशुपालन भी चालू हुआ था। पहला पशु कौन सा था, कुत्ता। साथ ही साथ क्या चीज हो गया था, पहिया की खोज हो गई। किसका चीज, पहिया का खोज हुआ। और मिट्टी के बर्तन को उन्होंने क्या बना दिया, घड़े का शकल दिया। मिट्टी के बर्तन से क्या बनाया गया, घड़ा बनाया गया। तो उसे क्या कहा गया, मृद भांड। क्या बनाया गया, मृद भांड। क्या बनाया गया, मृद भांड, मृद भांड बनाया गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, जैसे ये लोहरा देव पूछा ना, इसमें एक और चीज की खोज हो गई कि मिट्टी के जितने भी बर्तन थे, सबसे बेहतरीन ढंग से जो पेंटिंग थी, उस समय क्या नीला हरा काला पेंट होगा, नहीं होगा। आप बताइए प्राचीन काल में जब पेंट की शुरुआत हुई हो उस समय, तो कौन से कलर की संभावना हो सकती, हरा। देखो हरा फिजिक्स में चल गया सब, प्राथमिक रंग लाल हरा नीला। ऐसे नहीं है भाई, लाल हरा नीला तो प्राथमिक रंग है। हाँ? ना ना ना, अच्छा चलिए छोड़िए, हम आपको बताते हैं। अब अभी थोड़ा सा इतिहास है, धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाएंगे कैसे करना है। सपोज कीजिए, मान के चलिए आपको पोलियो पिलाने वाले आते हैं सब, या कहीं निशान वाले होते हैं सब, घरवा पे कुछ लिख के चल जाते हैं सब नंबर। कौन चीज से लिख के चल जाता है, गेरुआ से। कौन से, गेरुआ। कुछ रंग नहीं मिला ससुराल को, ईटा उठाओ और रंग के चल जाओ, चल गए। तो जो सबसे पहले जो मृद भांड बनाए गए थे, जो मृद भांड बनाए गए, तो उस मृद भांड को कलर किया गया था। कलर को हम लोग वर्ण कहते हैं, याद रखिए। कलर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण विक्षेपण फिजिक्स में पढ़े कि नहीं, वर्ण। और वह वर्ण किस रंग का होगा, गेरुआ। तो उसे गेरु वर्णीय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। हाँ, तो ये देखिए मृद भांड में क्वेश्चन पूछा था, गेरु वर्णीय। गेरु वर्णीय मतलब गेरुआ कलर का, गेरु वर्णीय मृद भांड, गेरु वर्णीय मृद भांड। तो मृद भांड जो रंगीन मृद भांड मिले उसमें सर्वाधिक कैटेगरी के कौन से थे, गेरु वर्णीय। गेरु वर्णीय, वर्णीय मतलब क्या होता है, रंग। तो गेरु वर्णीय मृद भांड ये सबसे ज्यादा कहां से मिले हैं, तो भैया ये सबसे ज्यादा मिला हस्तिनापुर से। कहां से, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर तो आप सबको पता होगा किस राज्य में है। अरे वहां कौन सी लड़ाई, हस्तिनापुर किस रामायण या महाभारत में, पूरा हस्तिनापुर की कहानी है उसमें भरा हुआ है। तो ये कहां से मिला है, हस्तिनापुर। कहां से, हस्तिनापुर। तो गेरु वाणी मृद भांड सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला, हस्तिनापुर में। कहां पे, हस्तिनापुर। पहला सबसे ज्यादा नवीनतम खोज के हिसाब से पहली खेती कहां हुई थी, लोहरा देव में। कहां पे, लोहरा देव। कहां पे रही है, यूपी। कहां पर, उत्तर प्रदेश में। इससे अब पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से था, मेहरगढ़। पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से था मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच।
मेहरगढ़ एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही लंबे काल तक चली थी। कैसे काल तक चली थी? लंबे काल तक। मेहरगढ़ दोनों ओर से पहाड़ से गिरा था, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच से सिंधु नदी के आसपास का तराई एरिया था, जिस वजह से वहां खेती आराम से हो रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी वहां पर, और सुरक्षित होने की वजह से वो काफी लंबे समय तक वो क्या रही, फल फूल रही थी। तो क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा था, ध्यान से देखिए, कहता कि वह कौन सा ऐसा स्थल है, वह कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें प्राचीनतम स्रोत यानी प्राग ऐतिहासिक भी मिला है, जिसमें आद्य ऐतिहासिक भी मिले हैं यानी सिंधु सभ्यता के आसपास का भी चीज मिला है, इवन कि उसमें ऐतिहासिक चीजें भी मिली हैं। तो ये वही संभव है जो बहुत लंबे समय तक चल रहा हो। जैसे हड़प्पा लंबे समय तक चला नहीं, सिंधु मोहनजोदड़ो चला नहीं, बाढ़ में डूब गया, मूवी भी बनी है, बाढ़ में डूब गया, वहां पर समझ में आया कि नहीं आ गया? तो वो तो लंबे समय तक नहीं। हम अभी आपको 2-3 बार जोर देके कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन सा चला था? मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। तो इतिहास कालखंड के जो तीनों स्रोत है, इसे कहाँ देखने को मिले हैं? मेहरगढ़। कहां से? मेहरगढ़। व्यवस्थित ढंग से मानव रहा था, मेहरगढ़। पहली बार जौ की खेती कहाँ देखने को मिली? चावल की खेती, कोल्डीवर। हालांकि सबसे पहला साक्ष्य जो अभी नवीनतम खोज के हिसाब से कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? कहाँ पे? लोहरा देव में। आगे बढ़ जाए हम, आगे जी। नौ पाषाण। आग की खोज कहाँ हुई? आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल। मानव ने सबसे ज्यादा जीवन कहाँ बिताया? पूरा पाषाण काल में। मानव का सबसे ज्यादा जीवन पूरा पाषाण। यह मानव कैसा था? आदि मानव। आदि मानव के चित्र कहाँ देखने को मिले हैं? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, वहां आदि मानव ने क्या बनाया था? चित्रकारी बनाया था। यह भीमबेटका की चित्रकारी, सुनिए ध्यान से, यह भीमबेटका की चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ये तो समझ में आ गया। ये चित्रकारी बहुत बेहतरीन नहीं बल्कि जानवरों की चित्रकारी है। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिएगा, भीमबेटका की चित्रकारी किस प्रकार की चित्रकारी है? सुनिए ध्यान से। भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवार पर। दूसरा था गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी। एक था शैल चित्रकारी यानी पत्थर लेके केवल पत्थर पे बनाया था। तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा क्या चीज था? गुफा में मिला था। सुनिए ध्यान से, गुफा में। वो पत्थर गुफा के बीच में क्या रहते थे? ठंड वगैरह में छुप के आश्रय लेते थे। तो यहाँ पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। भीमबेटका में मानव ने पहली बार चित्रकारी की, और यह चित्रकारी किस चीज की थी? गुफा चित्रकारी। किसमें? गुफा चित्रकारी थी। मानव ने पशुपालन सबसे पहले कब चालू कर दिया था? हाँ, मध्य पाषाण काल में। कहां पर देखने को मिला? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? कहां पे? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ वहां पर। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कब किया? नौ पाषाण का। कौन से जानवर को? किस भूगोलवेता ने, किस इतिहासकार ने इतिहास को 3 खंडों में विभाजन किया है? लिखित स्रोत के आधार पर न बल्कि 3 खंडों पर। क्रिश्चियन थॉमसन। और ये क्रिश्चियन थॉमसन का जो त्रिविभाजन है यानी ट्रिपल डिवीजन विभाजन है, ये तीनों विभाजन में वह कौन सा ऐसा शहर था जो तीनों समय स्थित था? कौन सा? मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। मानव ने सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से कहां रहना चालू किया था? सबसे सुरक्षित शहर कौन सा था? गुफा चित्रकारी कहां देखने को मिलेगी? कहां पे? भीमबेटका। आदि मानव की चित्रकारी भीमबेटका। कहां पर? भीमबेटका। वर्तमान स्रोतों के हिसाब से सबसे नवीनतम कृषि साक्ष्य का, सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहां पे? लोहरादेव। कहां पे? लोहरादेव। मेहरगढ़ पुराना हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आपको दोनों याद रखना, दोनों, वरना तो हम भले कह दे सकते कि काट दिया, लेकिन दोनों याद रखना। क्वेश्चन आप अपने से बता सकते। जो लड़का केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो इस साल के क्वेश्चन बता देगा यूपीएससी का। चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं चिल्कोलिथ? लाइव वाले आप बताते चलिए, हम आपका अब आप बताइए, चारों लिखा है कि नहीं जी यहाँ पे? आप इसमें बताइए चिल्कोलिथ किसे? आप छोड़िए उसको, यहाँ सुनिए ध्यान से। हम आपको पहले एक तो हिंट दे देते हैं। इसमें किस चीज की खोज हुई? आग की। इसमें पशुपालन। इस समय हथियार बड़े, देखिए पहले शुरुआत में हथियार बड़े थे, धीरे धीरे हथियार छोटे आ गए। देखिए जैसे जैसे मानव आगे जाएगा ना, हथियार छोटे आते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया को तबाह कर दिया कोरोना वायरस, कर दिया। हर
मतलब एक नई पीढ़ी की शुरुआत कर लीजिए। जिस तरह से पूरा पाषाण काल के बाद क्या आया था, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, उसी तरह कोरोना के बाद भी एक नए युग की शुरुआत हुई। बहुत कुछ हम लोग को कोरोना ने सिखा दिया, और सबसे पहले तो ये सिखाया, दो चीज तो जबरदस्त सिखाया कि प्रकृति से के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो तांडव मचा देगा, और दूसरा ये भी दिखाया कि पैसा जो होता है ना बहुत बड़का चीज होता है। इसमें पैसा ने कई आदमी ने सुसाइड किया, ट्रेन के किनारे मजदूर मरे हुए मिले। हाँ, ये सिखाया कि भाई सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े कारखाने में काम करने वाले लोग थे लोग, उन लोग को भी समझ में आ गया कि जितना मेहनत उस कारखाने में करते हैं उतना साइंटिफिक ढंग से खेती करिएगा तो कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैदल चल के कौन कोई अपने घर चलाए, एक तो लड़की तो पिताजी को लेके चले, समझ आ गई ना, लड़की ले ही सकती है, लड़का तो उतार देगा, ले ना तू ही चलाओ है। लड़की सब गार्जियन का ज्यादा ध्यान रखती है सर, बस नैहर में। लेकिन कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि ससुर को बैठा के लाएगी, वही लड़की को कह दीजिएगा जो लेके आए। नहीं, लेकिन भाई सम्मान करना चाहिए तो का भी, लेकिन उसकी हिम्मत को सलाम भाई, उतनी दूर से लड़की लेके चल। कोरोना ने सिखा दिया। इस कोरोना को, दुनिया में जितनी भी कोरोना फैला है उसको आप अगर एक जगह इकट्ठा करिएगा तो जानते हैं कितना होगा? 1 चम्मच। पूरी दुनिया में जितना कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया में, हम इंडिया की बात नहीं कर, पूरी दुनिया के कोरोना, उसको एक जगह इकट्ठा करके उठाइएगा तो बस 1 चम्मच, बस। करे बस। अरे भैया एक खांची रहता तो क्या होता, अभी 1 चम्मच में ही तांडव मचाया है, एक खांची रहता तो क्या हो जाता, बहुत कुछ होता। तो जैसे जैसे आदमी आगे जाता है ना, हथियार उसके छोटे होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं से सुना हथियार है ही है। क्योंकि कोरोना के पीरियड में हम बॉलीवुड मूवी, जो अंग्रेजों की मूवी होती है, लगभग 60 से 70 मूवी देखें, और वो केवल इनसाइड मूवी होती है, मतलब मेन चीजों को आपको समझा दिया जाता है 15 मिनट, समझे? क्रैश कोर्स मूवी का भी वो क्रैश कोर्स आता है। तो 70 को मूवी देखे जिसमें केवल यही था कि कभी किसी लेबोरेटरी से वायरस फैल जा रहा था तो कोई ज़ोंबी बन जा रहा था, कभी चमगादड़ बन रहा था, कभी कोई, ये देखिए आप उसमें उसी ससुरा का ये नया चालू कर दिया। तो जैसे जैसे आगे जाता है युग, वो चीज क्या होती जाती है, छोटी होने लगती है। तो मध्य पाषाण काल में हथियार कैसे हो गए थे? छोटे हो गए थे। कैसे हो गए थे? छोटे। तो छोटे हथियार थे तो इसे क्या कहा गया? माइक्रो। अब पत्थर के थे इसलिए लीथ, माइक्रो लीथ। हम आपसे कहते हैं कौन से काल को हम चिल्को लीथ कहेंगे? जल्दी बताइए। किसको? मध्य पाषाण को। देखो, चिल्को पाइराइट से क्या निकलता है? कॉपर। क्या निकलता है? चिल्को पाइराइट से क्या निकलेगा? कॉपर। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल में किसका प्रयोग हुआ? तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम चिल्कोलिथ नहीं कह सकते हैं। अरे यार इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते, एग्जाम में चलाएंगे चुपचाप। अरे चिल्कोलिथ नहीं मार सकते हैं। अब लोहा जहां खोज हुआ था तो लोहा के 2 मेन अयस्क होते हैं, एक जिससे लोहा चुंबक निकल जाता है मैग्नेटाइट, और एक जिससे फेरस होता है, उसे क्या कहते हैं? अरे लोहा का 2 अयस्क का नाम बता लो। मैग्नेटाइट और सीडेराइट। और चलो अब हम आपसे कह देते हैं मैग्नेटाइट से बना, तो मैग्नेलिथ अगर कहेगा तो लोहे की बात हो सकती है। तो उसी तरह कहेगा चिल्कोलिथ किस काल को कहा गया? किसमें? तो चिल्कोलिथ, चिल्कोलिथ, ध्यान से समझिए। चिल्कोलिथ किसे कहा गया? ताम्रपाषाण। चिल्कोलिथ ताम्रपाषाण। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मत। मानव ने पहली बार अपने पूर्वजों को जलाने दफनाने का काम जो किया था वो कब किया था? मध्य पाषाण। इसमें मध्य पाषाण का, इसमें ही मानव ने क्या किया था? अंत्येष्टि। कौन सा? अंत्येष्टि। अंतिम काम मतलब जलाने दफनाने का काम किया। अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव ने किस काल में चालू किया था? किसमें? लेकिन जब भी कोई चीज चालू होती है तो उस वक्त वो अचानक बहुत बड़ी नहीं हो जाती, धीरे धीरे बड़ी होती है कि नहीं? जैसे कोरोना चालू हुआ था तो चाइना में चालू हुआ था, तो यही जनवरी का महीना था, यही क्लास का स्टेज था, हम लोग यहाँ मजाक बना रहे थे, यही से जरा कोरोना भारत में तो आइबे नहीं करेगा। यही क्लासरूम था जहाँ पे हम लोग टेस्ट की डिस्कशन में कोरोना का जब क्वेश्चन आया था कि कोरोना की शुरुआत कहाँ हुई, तो वुहान शहर से। हम कहे चाइना वाले कुछ खा जाता है, सही में उस वाला कुछ खा जाता है। कोरोना अगर साइज में बड़ा रहता तो उस वाले उसको भी खा जाते सब, नहीं छोड़ता सब उसको भी। लेकिन ये सब बहुत नौटंकी किया सब। तो
वही जब भारत में फैल गया तो सब आदमी भाग गया, यहाँ से भाग गया था। तो धीरे धीरे जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो आगे जाके समय दर समय वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ जाता है वहां पे। तो जब मानव ने मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू किया था, यानी अपने मतलब पूर्वजों को दफनाना चालू किया था, तो वह अब आप कल्पना कीजिए कि बहुत बड़े मात्रा में लाश, बहुत बड़े मात्रा में लाश वो मध्य पाषाण काल में मिलेगा या नौ पाषाण में मिलेगा? कल्पना कीजिए जरा। हाँ, नौ पाषाण, क्योंकि तो भैया मध्य पाषाण में तो शुरू हो रहा है। हाँ? देखिए मध्य पाषाण में तो अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन ज्यादातर ढेर कहाँ मिलना चाहिए? नौ पाषाण काल। जब ये चीज शुरुआत होती थोड़ी हो जाता। हम ही कोचिंग पढ़ाना चालू किए थे तो उस समय 4 गो लड़का था, 4 ठो लड़का से चालू किया था। अब सबसे बड़ा हो गया, आप लोग की दया दृष्टि, आप लोग जैसा रहे लोग, आप हम लोग का तो ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हैं। एक तो लड़का कहीं बैठा था, कल मैसेज किया था, सर एक कोई हमसे पूछा, बात चल रही थी सार्क देश का, तो हम उसको धड़धड़ा के सुना दिए, तो तुरंत करा तू खान सर का विद्यार्थी होगा। तो एक बैच अचानक तो हो नहीं सकता। तो मानव ने अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू कहाँ किया था? मध्य पाषाण में। कहाँ चालू किया? मध्य पाषाण। लेकिन मानव के अवशेष में सबसे ज्यादा जो हड्डियां, जो लाशों का ढेर मिला है, वो कहाँ मिला है? नौ पाषाण। और वो हड्डी जो थी, इतना न ज्यादा लाश को एक जगह दफना दिया गया था कि धीरे धीरे वो पत्थर के समान हो गई थी। तो जिसके बहुत ज्यादा मात्रा में वो क्या हो गया था? पत्थर एक जगह जैसे हो गए थे। तो यहाँ विशाल 100, विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा। 100 मतलब क्या होता है? लाश। विशाल 100 का ढेर कहाँ मिला है? हाँ, नौ पाषाण काल में। कहाँ मिला है? नौ पाषाण काल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। लाइव वाले लोग कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन वाले वेरी गुड। नौ पाषाण एप्लीकेशन वाले कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि लिंगामेंट बन के आगे बढ़ जाएगा, मतलब हड्डी का लिंगामेंट पत्थर वगैरह बन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, विशाल को हम लोग क्या कह सकते हैं? 2 चीज कह सकते हैं, या तो इसे हम लार्ज कह सकते हैं या फिर इसे मेघा कह सकते हैं। जब कोई चीज केवल एक डायरेक्शन में ज्यादा होता है ना, उसे लार्ज कहा जाता है। चारों ओर से बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मेघा। क्वेश्चन आया था कि मेघालिथ क्या था? मेघालिथ। मेघालिथ का संबंध किस कालखंड से है? तो मेघालिथ क्या था पहले समझिए। विशाल 100 के ढेर मिले थे, इसे क्या कहा गया? मेघालिथ। क्या कहा गया? मेघालिथ। सब मीटिंग मेघालिथ, मेघालिथ, मेघालिथ। मेघालिथ था क्या? सबसे पहले बताएं। मेघालिथ एक ऐसा जगह था जो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या गए थे? 100 दफनाए गए थे। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, आपके गांव या जिला में भी शमशान घाट होंगे, तो वहीं पर जितने लोग मरते होंगे ला के वहीं पर क्या किए जाते हैं? शमशान घाट में जला दिए जाते हैं। मुसलमान में लोग में क्या किए जाते हैं? कब्र में मतलब दफना दिए जाते हैं। तो अब मान के चलिए जो बहुत बड़ा शहर होगा उसका तो कब्रगाह भी बहुत बड़ा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी तो कब्रगाह भी वहां का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो धीरे 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 आज ना लोग मोहल्ला बाई मोहल्ला कब्र बना लगे। क्रिश्चियन लोग का तो पास जमीन उमीन बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग तो अपने घरों में भी क्या कर देते हैं? लाश को दफना देते हैं। वो लोग क्रिश्चियन लोग बड़ी साफ सफाई से रहते हैं, मतलब उन लोग का अंतिम संस्कार भी ना एकदम डिसिप्लिन में होता है। देखते हैं ताबूत लाएंगे लोग एकदम चमचमाता हुआ। हम लोग क्या कोनो बांस उस ठोक ठाक के चलो भैया जाइए रहे हैं अब, लेकिन बट उन लोग में क्या होता है? नहीं देखो ऐसा नहीं है कि कोई लेकिन हमारी हम गलत क्या है इसमें? गलत नहीं ना है, लेकिन देखिए हम लोग को क्या गलत और क्या सही लगता है पता है? हम जो चीज को करते हैं ना वो हमें गलत नहीं लगता है, जो चीज नहीं करते हैं ना वो गलत लगने लगता है। अभी आप में कोई बीच में आ जाएगा जो कुत्ता का मांस खाता होगा, आप कोई कुत्ता खाता है, लेकिन आप बकरी खाते हैं कि नहीं? दोनों में क्या अंतर है? वो भी जानवर, ये भी जानवर, वो भी काटेटा, ये भी काटेटा, वो भी स्तनधारी, ये भी स्तनधारी। अरे आप खाते हैं, आप नहीं खाते। चाइना वाला शौक से खाता है, चमगादड़ खाने के चक्कर में कोरोना फैला दिया। सब हो गया कि नहीं हो गया? तो धीरे धीरे कोई भी चीज आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? जिस तरह से एक बार बहुत ज्यादा लाश को दफना दिया गया तो ये क्या हो गया? मेघालिथ। क्वेश्चन धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। देखिए कल जो चीज पढ़ाए थे बस हम उसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? पॉलिशिंग का काम किए।
कल जो पढ़ा है उसका क्या किया हम, पॉलिसिंग का। ज्यादा तो कुछ आज बताया ही नहीं आप। एप्लीकेशन वाले लोग आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग का अभी जस्ट क्लास खत्म होगा, आप लोग को वो वाला क्लास दे दिया जाएगा। कल हम इसलिए नहीं दिए थे एप्लीकेशन पे, कल लगभग ज्यादा लड़के हो गए थे। एप्लीकेशन वाले जितने लड़के करते हैं आप लोग ले लेंगे, 2 दिन में एप्लीकेशन बंद कर देंगे। सर्वर में 7 लाख से ज्यादा लड़कों का एडमिशन नहीं हो सकता है, कितनों चिल्लाते रह जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बैठ जाएगा सर्वर, फिर पूरा क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में 2 से 4 दिन बस एडमिशन होता है। लाइव क्लास वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं, तो हल कौन रहा है वहां लाइव क्लास। बिहार शरीफ ब्रांच नंबर 2 सामने देखिए, भूरा मफलर। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है, ताम्रपाषा। मेगालिथ, माइक्रोलिथ, आग की खोज। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पहली खेती के साक्ष्य पाकिस्तान में मिले कि भारत में? भारत में किस जगह पर? हाँ, कौन सा? लोहरा देव। समझ में क्या? अरे एक चीज और ध्यान से देखिएगा, अगर आपको लोहरा देव भुलाइयो गया ना, ऑप्शनवा देख के मार देंगे लोग। नहीं मार देंगे, ऑप्शन देख के मार देंगे। कहने का सेंस क्या है कि दिमाग में आप लोग को सबसे बड़ा चीज क्या है कि इस बार जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, उस हिस्ट्री में हम आपको लिखवाएंगे नहीं, तो जो टाइम मेरे पास बचेगा ना वो याद करने में झोंकवा देंगे, है कि नहीं? और एक क्या जरूरत है आपको घर जाके रिवाइज करने के लिए? यहीं आइए, यहीं याद करके यहीं लिख के जाइए, नहीं हो जाएगा। बशर्ते आप यहीं रहना चाहिए। कुछ तो यहाँ से भी दूसरे की दुनिया में खो जाता है। वो सब का कोई कर्म नहीं भाई, वो सब कर्म फोर है, वो सब का कोई इलाज नहीं है, सबका वो नहीं ठीक होगा। वो सब लड़का सब तो सोचा खच्चर है, वो सब कुछ सुन में नहीं करता। क्वेश्चन पूछा जाए बताएंगे, लाइव वाले लोग में बताएंगे पहले। लाइव सेंटर है एप्लीकेशन है, मजा आ रहा है सर। रंजन सिंह एप्लीकेशन वाले, यार एक तो हमको ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पता है क्या? अभी इतना ना, मतलब कभी कभी हम खुदे उधर एडमिन पैनल पे देखते हैं ना, कंफ्यूजन हॉल नंबर 1 का लड़का है, 2 का है, 3 का है, या फिर लाइव सेंटर का है कि एप्लीकेशन का है। तो धीरे धीरे हम भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे। मैंने हम लोग को भी बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन एक चीज तो हमने भी सोचा कि भाई इस बार जो हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा ना, उसमें सब कुछ आप लोग को क्या है, एप्लीकेशन पीडीएफ बन चुका है, एप्लीकेशन में डाल दीजिएगा याद से, हमारे दिमाग से आप लोग को भी दे दिया जाएगा। यार आप लोग जो पटना में बैठे हैं उन लोग को तो कुछ खास दिक्कत नहीं होता है, एप्लीकेशनों वालों को कुछ खास दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसे पहले ही सोच के रख ले कि खास दिक्कत होगा। तो मन में तो बैठा है, तो हम क्या कर सकते हैं? है कि नहीं? नहीं, उसको कोई नहीं निकाल सकता। इसको हम मिटा के फिर आपसे सवाल पूछते हैं। रेडी हैं? मानव ने पहली बार अंत्येष्टि कार्यक्रम कहां चालू किया? आदमगढ़ जो जगह था वो मध्य पाषाण काल का जगह था, आदमगढ़। यह आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिला था। यह आदमगढ़ किस लिए फेमस था? हाँ, जल्दी, पशुपालन के लिए। वेरी गुड, पशुपालन के लिए था आदमगढ़, पशुपालन के लिए था। लोहरा देव जो था वो किस चीज के साक्ष्य के लिए फेमस था? चावल और प्रथम कृषि के लिए। याद रहेगा, मानव ने पहली बार सुसंगठित और व्यवस्थित जीवन जीना कहां से प्रारंभ? हाँ, पाकिस्तान से। सोचिए, जहां से जिंदगी प्रारंभ हुई थी सभ्य लोगों की, सुव्यवस्थित, आज वही पाकिस्तान बर्बाद हो गया। नहीं हुआ बर्बाद? क्यों बर्बाद हुआ पता है आपको? जिस दिन आपके ऊपर धर्म चढ़ के बोलने लगेगा ना, जिस दिन धर्म, वो ट्रेन ससुरा को गिरना फिक्स है जिसकी बॉगी ये सोचने लगे कि हम इंजन को खींच लेंगे। यार हमारी और आपकी औकात है, हम अपने धर्म को बचा सकते हैं। हाँ? रावण को मारने के लिए खुद भगवान ने अवतार लिया था। अब हम लोग सोचते मारेंगे, सोचा कचर के फेंक दिया रहता। तो पाकिस्तान के लोगों में ना धर्म चढ़ के बोलने लगा, दूसरे धर्म को मार डालो, काट डालो, चीर डालो। लो, तुम्हारा जन्नत मिल गया, तुम्हारा जन्नत तुमको मुबारक। हम लोग भैया यही ठीक है, समझा कि नहीं? कर फिरदौस बर्रुए जमीअस्त। भारत के बारे में क्या कहा जाता है? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की भाषा में बताते हैं, कर फिरदौस बर्रुए जमीअस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। ये उसकी भाषा है, उसी में समझाते हैं कि कर फिरदौस, अगर फिरदौस मतलब जन्नत, अगर जन्नत कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। और नहीं विश्वास है तो आके भारत में देखो, यहाँ आने के बाद तुमको समझ में आएगा कि तुम कौन काल में जी रहे हो, पूरा पाषाण में जी रहे हो। सच नहीं, जो भी हो, हमारे अपने संस्कृति को हमें बचा के रखना चाहिए, और ये प्रयास रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आए, जब यहाँ रहे तो हमसे मिल के जाए, और इस चीज को सोचे कि हम कितने बेहतरीन जगह है। और कहीं ना कहीं हम बिहार वाले अपने इस गौरव को खोए हैं। विगत कुछ 100-200 सालों में देखेंगे तो हमारी छवि जो बढ़नी चाहिए, जो प्राचीन काल में थी बिहार की छवि, वो
धीरे धीरे डाउन हुई। ये हम लोग को अवसर मिला है जो हम लोग इसे सुधार सके। खैर पाकिस्तान को समझ में आ गया ना, इसलिए कभी भी ढेर धर्म चढ़ चढ़ के मत बोलने लगे। आस्था भगवान से छुप छाप के प्रार्थना कीजिए, बस वही है। आगे बताइए आप फटाफट। मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम का सबसे बड़ा ढेर जो बहुत बड़ा विशाल मिला किस काल में? चिल्कोलिथ किस काल को? माइक्रोलिथ। मानव द्वारा पहला खोजा गया धातु, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर। ईरान से किस खेती का साक्ष्य मिला? पाकिस्तान से। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में कौन सा शहर? गुफा चित्रकारी कहां देखने को मिली? हाँ, गुफा चित्रकारी भीमबेटका से। बिहार में सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल छपरा का कौन सा? हाँ? चिरांद। बिहार में सबसे फेमस जगह चिरांद। कौन सा? चिरांद। कहाँ पे? छपरा यानी सारण। छपरा यानी सारण। किसी को कोई दिक्कत नहीं था? आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा नक्शा से सवाल पूछ दिया जाता है आप लोग से। आगे बढ़े ना। देखिए नक्शा वाला कल पूछेंगे क्योंकि नक्शा देखे ही आपसे क्वेश्चन। आज यहाँ तक के लिए। आग की पहली बार खोज कहाँ हुई थी? हाँ? मानव द्वारा सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया गया? किस काल में? पूरा पाषाण काल। मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है? मानव संग्रहालय कहां पर है? मानव संग्रहालय पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय डेनमार्क के कोपेनहेगन। डेनमार्क के किस इतिहासकार ने इसी जगह पर मिलने वाले धातुओं के आधार पर त्रिविभाजन किया? हाँ? थॉमसन। कौन सा? जे थॉमसन। हाँ? क्रिश्चियन थॉमसन। हाँ? भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम। किसे? कनिंघम को कहा जाता है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताएंगे सीपीसी बोर्ड। सीपीसी बोर्ड क्या है? नहीं बताइए। यार बोर्ड से सी बोर्ड का लग रहा है पीला रंग का जूता। हाँ, आधा ऊपर है पैंट। हाँ, गोरा भी है। क्या वो लड़का है कि लड़की है? चलिए ध्यान से सुनिए। विश्व में पुरातत्व का जनक किसे मानेंगे आप? जो भूगर्भ विज्ञान के साथ साथ एक बहुत बड़ा पुरातात्विक विद्वान भी था। वो दो चीज एक साथ था। हम आपको बहुत हिंट दे दिए। बताइए। थॉमसन नहीं, वो तो 3 विभाजन किया था। थॉमसन सही है। आप बताइए बगल वाला। ब्रूस, जॉन ब्रूस। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बैठ जाए। आगे बढ़ जाए, याद रहेगा। चलिए आज टाइम हो गया जी। 10 बज गया। देखिए आज हम लोग पुरातात्विक का जो भी क्वेश्चन है इसको बनाए। नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग पुरातत्व वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो डाउट होगा वो बताएंगे। एप्लीकेशन वाले लड़के आप लोग आज से एकदम मतलब कंटिन्यू चलेंगे। बाकी आप लोग को आज वाला क्लास कल दे देंगे। फिर आप सीधी से सोचिए ना कि हमको घर पे नहीं पढ़ना है इसके बारे में। किसी कोई दिक्कत है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? लड़की लोग को निकलना